हेलो एवरीवन, आई होप यू विल बी डूइंग वेल। तो क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम नंबर सिस्टम का ये चैप्टर जो है वो फिनिश कर चुके हैं, तो आज हम जो है इसके पी वाई क्यूज़ करेंगे। इसमें अराउंड 30 पी वाई क्यूज़ जो है हम कंसिडर करेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चंस जो है वो हर एक एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से हमने उठाए हैं, जैसे 10 नवोदय से, 10 सैनिक से और 10 आरएमएस से। तो तीनों स्कूल्स के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं वो आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपको एक नंबर दिया गया है, वो वर्ड्स में दिया है, आपने इसको फिगर्स में लिखना है। तो आप देखें कि सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो वो 9 करोड़ है। तो आप देखें 9 करोड़ कैसे लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो करोड़ की जगह आप लिख देंगे 9। तो ये आपने लिख दिया 9 करोड़। फिर नेक्स्ट क्या है, 8 लाख। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और फिर लाख। तो लाख पे आप 8 लिखेंगे। फिर हमारे पास है 6,000, वंस, टेंस, 100, 1000 और 1000 पे हमारे पास 6 है, तो यहां पे 6 लिख देंगे। फिर उसके बाद है हमारे पास 25, तो ये लिख दिया 25। अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से आसानी से हम जो है किसी भी नंबर को जो वर्ड्स में दिया गया हो फिगर्स में लिख सकते हैं। तो 5 का 5, 2 का 2, देन 0 का 0, 6 का 6, फिर 0 का 0, 8 का 8, 0 का 0 और 9 का 9। अब हमने क्या करना है, इसको प्रॉपर कॉमर्स से जो वो सेपरेट करना है। तो कॉमर्स हम कैसे लगाते हैं, हम देखते हैं वो नंबर जो है कौन से पीरियड में है। तो वंस, टेंस, 100, तो वंस, टेंस और 100 जो है वो वंस वाला पीरियड है। फिर उसके बाद 1000 और 10,000, ये हमारा 1000 वाला पीरियड है। और फिर उसके बाद लाख और 10 लाख, ये हमारे पास लाख वाला पीरियड है। और फिर नेक्स्ट करोड़ वाला। तो इस तरह से कॉमर्स लगा के हम सेपरेट कर लेंगे। तो यानी हमारा जो मोस्ट सूटेबल आंसर है वो ए है। ठीक है। अब नेक्स्ट में आपने क्या करना है, आपको उसने जो है नंबर फिगर्स में दिया है और आपने उसको वर्ड्स में लिखना है। जैसे नंबर है हमारे पास 7, फिर 05, 04 और फिर 018। तो आसानी से लिख सकते हैं जैसा हमने अभी देखा। तो ये 018 जो है ये कौन सा पीरियड है, ये हमारे पास वंस वाला पीरियड है। 04 कौन सा वाला पीरियड है, ये हमारे पास जो है वो 1000 वाला पीरियड है। और 05 ये हमारे पास जो है वो लाख वाला पीरियड है। और ये 7 जो है ये करोड़ वाला पीरियड है। तो हम नंबर देखेंगे और नीचे पीरियड देख के लिख लेंगे इसको। तो क्या आएगा, 7 करोड़, ये लिख लिया हमने। तो इसमें तो मल्टीपल ऑप्शंस जो है वो यानी जो है वो पहले 3 ऑप्शन ही 7 करोड़ हैं। फिर हमारे पास 5 लाख, तो 7 करोड़ 5 लाख, तो 7 करोड़ 5 लाख वाले ऑप्शन ए भी है और सी भी है। फिर उसके बाद 4,000, ठीक है, लेकिन सी में 40,000 है। तो यहां से हम आसानी से ऑप्शन ए को करेक्ट बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक नंबर दिया गया, इसका हमने प्रीडिसेसर बताना है। तो प्रीडिसेसर का मतलब होता है जस्ट बिफोर, एक नंबर पीछे। ठीक है। तो इसमें से 1 हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो क्या आएगा देखते हैं। तो 1 यहां से चलते चलते कैरी चला गया और आगे ये 0 10 बन गया। तो 10 में से 1 बाकी 9, पीछे सारे जितने जीरोज हैं ये 9 रह गए और ये 1 जो है 0 बन गया। 9 9 9, 3 बार 9, फिर 2 बार फिर से, फिर 2 बार फिर से, तो इतनी बार 9 आ गया। अब क्योंकि 9 9 वाला हमारे पास यहां पे एक ही ऑप्शन है, तो मान लो मल्टीपल ऑप्शन भी होते, कॉमा से उनको सेपरेट किया होता तो करेक्ट कैसे चुनते, हमने पीरियड के हिसाब से ये जो नंबर आया है उसको सेपरेट करना है। तो वंस, टेंस, 100, तो वंस, टेंस और 100 जो है ये हमारे पास वंस वाला पीरियड होता है। ठीक है। फिर 1000 और 10,000 ये हमारे पास 1000 वाला पीरियड है। और फिर लाख और 10 लाख जो वो लाख वाला पीरियड है। तो इनको कैसे कॉमास लगा देंगे, हर एक पीरियड के बाद कॉमा से सेपरेट कर लेंगे। इस तरह से हम इसको सेपरेट कर लेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरह इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपने इसका सक्सेसर निकालना है। तो सक्सेसर कैसे निकालते हैं आपको पता है, मैं चाहता हूं आप इसका आंसर जो वो कमेंट में दे दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक नंबर दे दिया है, इसमें पूछ रहा है 8 की प्लेस वैल्यू। तो नंबर है हमारे पास 5 8 3 4 7 6 2। तो इसमें 8 की प्लेस वैल्यू कैसे बताएंगे, तो पहले हम जो है नंबर्स की जो वो प्लेसेस देखते हैं। तो ये वंस है, फिर टेंस, 100,
1000, फिर 10,000, फिर लाख और फिर 10 लाख। तो 8 की प्लेस क्या है? तो 8 की प्लेस है लाख, तो 8 और आगे जितने डिजिट है उतने जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5। तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 लाख। तो अब इसको करेक्ट तरीके से लिखने का क्या प्रोसीजर है? हम प्लेसेस के बाद जो है वो कॉमा लगा देंगे। तो 1 10 100 ये हमारे पास जो है वो कौन से पीरियड में आता है? ये हमारे पास वंस में आता है। उसके अलावा फिर से 1000 और 10,000 जो वो किस में आता है? ये 1000 वाले पीरियड में आता है, और ये 8 जो है वो कौन से पीरियड में आ जाएगा? ये लाख वाले पीरियड में आ जाएगा। तो हर एक पीरियड के बाद कॉमा लगा देंगे इस तरह से, और दैट्स हाउ वी आर डन विद आवर क्वेश्चन। तो इसमें हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 8, उसके बाद 2 zeros और उसके बाद फिर से 3 zeros। तो आई थिंक ऑप्शन ए इज द बेस्ट आंसर। ठीक है, बेस्ट एंड द करेक्ट वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें आपने नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है? पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, देन फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा। इस तरह से जब आप नंबर्स को लिखते हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर होता है। इसमें आपने प्लेसेस को देखना है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? जिसकी जो हाईएस्ट प्लेस होगी उसमें हाईएस्ट नंबर जो वो डिजिट होगा वहां पे। जैसे मान लो इन सब नंबर में से सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा 5 वाले, क्योंकि हमारे पास दो हैं, तो 5 4 8 7 6 है एक, और दूसरा है हमारे पास 5 4 7 8 6। तो पहली दो प्लेसेस तो सेम है। फिर हम थर्ड की तरफ देखेंगे, थर्ड में इस पे जो है वो 7 है और ऊपर वाले में 8 है। तो यानी बड़ा जो है वो ये वाला होगा। ठीक है, तो इसी तरह आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो लिख कर कमेंट करना है। आई विल सी हु हैज आंसर्ड इट करेक्टली। अब 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में क्या करना है? ये जो नंबर आपको दिया हुआ है आपने इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में? नंबर है आपको 5 7 8 3 4 9 2 1। तो ये आपको हिंदू अरबिक सिस्टम में दिया गया है, आपने इसको जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। तो जब इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं तो कॉमाज आप उसी हिसाब से रखेंगे। तो वंस, टेंस, 100, देन 1000, 10,000, 100,000, देन मिलियन, और फिर 10 मिलियन। तो यानी इसमें हमारे पास वंस, टेंस और 100 का वही वंस वाला पीरियड होता है। ये वंस वाला पीरियड है। इसमें 1000, 10,000 और 100,000 का अलग से पीरियड है। तो ये 1000 वाला पीरियड है, और मिलियन और 10 मिलियन वाला जो पीरियड है ये मिलियंस वाला पीरियड है। तो हमने अब जब कॉमर्स लगाने हैं तो हमने इन पीरियड्स के अकॉर्डिंग जो है वो कॉमर्स लगा देने। तो कैसे लिखेंगे? 57 कॉमा, फिर 834 कॉमा 921। तो इसको रीड कैसे करेंगे? 57 मिलियन 834,921। तो इस तरह से हम इसको रीड करेंगे। अब नेक्स्ट जो आपके पास नंबर दिया गया है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, सॉरी वो कॉन्ट्रैक्शनरी फॉर्म में दिया हुआ है, यानी उसको क्लब करके दिया हुआ है, आपने उसको एक्सपेंड करके लिखना है, खोल के लिखना है। तो इसकी भी प्लेस वैल्यूज के हिसाब से इसको खोल के हम लिख सकते हैं। तो पहले नंबर को साइड पे लिख लेते हैं, 40709 305। तो सबसे पहले इसकी प्लेसेस हम देखते हैं। तो क्या क्या प्लेसेस हैं? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, देन लाख, 10 लाख, और फिर करोड़। तो यानी 4 करोड़। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, 4 करोड़। ठीक है, तो 4 करोड़, यहां पे तो 4 करोड़ वाले 3 ऑप्शन है। उसके बाद है 7 लाख, लेकिन यहां पे 7 लाख वाले 2 ऑप्शन हैं, तीसरे में वो 70 लाख है। ठीक है, यानी बी पार्ट में 70 लाख है। फिर उसके बाद है 9,000। तो यानी हमारे पास जो ऑप्शन ए है उसमें भी 9,000 है, लेकिन ऑप्शन सी में अब 90,000 है। तो यानी हमें करेक्ट आंसर मिल गया है, और हमारा करेक्ट आंसर ए पार्ट में ही है। तो इसका करेक्ट आंसर ए पार्ट है। इसी तरह ऊपर वाले का जो वो करेक्ट आंसर क्या रहा होगा? 57, उसके बाद 834 और फिर 921। तो यानी ए पार्ट जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं। इसके बाद आपने बनाना है 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। तो 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए आपने देखना है आपका जो है वो डिजिट कितने हैं। तो n आपका 6 है, तो आपने क्या करना है, जितना आपका n होता है यानी जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं उतनी बार आपने 9 लिख देना है। 1 2 3 4 5 6। लेकिन इसमें कैच है कि आपने इनको कॉमा से सेपरेट करना है। तो कॉमा से कैसे सेपरेट करते हैं? आप पीरियड देखते हैं, वंस, टेंस, 100। तो ये 100 वाला पीरियड है,
सॉरी वंस वाला पीरियड है, फिर 1000 10,000, ये 1000 वाला पीरियड है, और फिर 9 जो है वो लाख वाला पीरियड है। तो अब इनको कॉमा से सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो 99999, तो यानी कौन सा आंसर आ जाएगा? 99999, ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट आ जाएगा। अब आपकी बारी, आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 में 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बना के बताना। तो इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आप मूव करते हैं आगे AISSE की तरफ। तो AISSE क्या है? ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। इसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने 4078 इन डिजिट्स को इस्तेमाल करना है, 4 0 7 और 8 को एक ही बार, यानी आपने इनको रिपीट नहीं करना, और 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बनाना है। तो जब आपने 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बनाना है, या कितने भी डिजिट का बनाना है, आप सबसे पहले जो सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू होगी उस पर सबसे बड़ा नंबर रखेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 8, फिर सेकंड क्या है? 7, फिर 4 और फिर 0। तो इस तरह से हमने ये नंबर बना लिया। तो 8740, ऑप्शन ए जो वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद है हमारे पास, हमने क्या करना है, एक नंबर बनाना है 5208 को, 5208 को। तो लेकिन इस बार आपने क्या करना है, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए आपने क्या करना है, जो सबसे बड़ी आपके पास प्लेस वैल्यू होगी उस पर आपने सबसे छोटा डिजिट रखना है। आप 0 तो नहीं रख सकते, क्योंकि अगर 0 रखेंगे तो फिर आपका वो नंबर 3 ही डिजिट का रह जाएगा। तो क्या करेंगे, आप 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे 0 रखेंगे, फिर 5 और फाइनली 8। तो इस तरह से आप 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर इन डिजिट्स को इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो 2058 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या करना है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है सबसे बड़ा इन डिजिट्स को इस्तेमाल करके। तो इस तरह का क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन जो वो हम पीछे कर चुके हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे। फिर उसके बाद है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट 86420। तो इस तरह का भी सिमिलर क्वेश्चन हमने अभी किया है। तो आई वांट यू पीपल टू आंसर दिस क्वेश्चन आल्सो इन द कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4 विदाउट रेपिटेशन। तो 4 डिजिट के हम कितने नंबर बना सकते हैं इन डिजिट्स को इस्तेमाल करके, रेपिटेशन के बगैर। रेपिटेशन मतलब आपने किसी भी डिजिट को जो वो रिपीट नहीं करना है। तो इसमें आप जो है, अगर आपको वो इस तरह का कोई नंबर पूछता है, तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, जिसको फैक्टोरियल कहते हैं। तो आपने जितने डिजिट बोले हुए हैं, आपने उतने फैक्टोरियल जो वो बना देना है, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल है हमारे पास, 4 डिजिट हैं, तो हम लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल, ये जो सिंबल है इसको फैक्टोरियल कहते हैं। इसमें आपने क्या करना होता है, जो नंबर दिया हुआ है उससे लेकर आपने एक एक नंबर घटाते जाना और मल्टीप्लाई करना है। 4, देन 3, देन 2 और फाइनली 1। तो कितना आ जाएगा? 4 3 12, 12 2 24, 24 1 24। तो यानी इन डिजिट्स को इस्तेमाल करके आप इस तरह के 24 नंबर्स बना सकते हैं रेपिटेशन के बगैर। जैसे कैसे? जैसे मिसाल के तौर पर हमने एक नंबर लिखा 1 2 3 4, एक नंबर ऐसे है। जैसे 2 1 3 4 दूसरा है। जैसे 3 1 2 4 तीसरा है। जैसे 4 1 2 3 इस तरह, देन 4 2 3 1। तो इस तरह करते करते हम इस तरह के 24 अलग अलग नंबर्स जो है वो बना सकते हैं। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक कॉन्सेप्ट है। तो आपने फैक्टोरियल जो है वो ये याद रखना है। उसके बाद है प्लेस वैल्यू ऑफ 6। इस नंबर में आपको प्लेस वैल्यू बतानी है। तो क्या है प्लेस वैल्यू? आप खुद लिख सकते हैं, 1s 10s 100 1000 10,000 और उसके बाद लाख, तो 6 लाख, ठीक है। तो 6 लाख वाला ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी जो वो इसका करेक्ट आंसर है। ऊपर वाले क्वेश्चन का हमारे पास ऑप्शन बी जो वो करेक्ट आंसर था। आगे बढ़ते हैं। अब आपने फेस वैल्यू निकालनी है। तो किसी भी नंबर में जो फेस वैल्यू होती है किसी डिजिट की, वो डिजिट खुद ही होता है। तो हमने ये पढ़ लिया था। तो इसकी फेस वैल्यू 9 है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अब है डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो 4 डिजिट का नंबर है उसमें डिफरेंस कितना आएगा? तो ये क्वेश्चन भी मैं आप पे छोड़ता हूं, कमेंट में आप इसका आंसर करेंगे। 4 डिजिट का पहले आपने सबसे बड़ा बनाना है, उसमें 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो उसमें से माइनस कर लेना है। तो आई विल सी हु हैज आंसर्ड इट करेक्टली। आगे देखते हैं। वो कहता है 9999 को आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो सेम क्वेश्चन हम जो वो जेएनवी के पीवाईक्यूज में भी कर चुके हैं। तो 9999, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास ए में ही मौजूद है, ठीक है। तो आपने प्लेस वैल्यू पे जो है वो इसको ब्रेक करके लिखना होता है। फिर है 8 मिलियन। 8 मिलियन को इंडियन सिस्टम में क्या बोलेंगे? ठीक है, तो पहले हम 8 मिलियन लिखते हैं। 1s 10s 100 1000
10,000, 100,000, मिलियन। तो मिलियन की प्लेस पे हम 8 लिख देंगे, तो ये आ गया हमारे पास 8 मिलियन। तो इंडियन सिस्टम में इसको क्या कहेंगे अभी देखते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो इसको हम 80 लाख बोलेंगे। ठीक है, तो आपने इस तरह शॉर्ट में इसको भी याद भी रखना है कि जो 1 मिलियन होता है वो बराबर होता है 10 लाख के। 1 मिलियन किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है 10 लाख के, 10 लाख के बराबर होता है 1 मिलियन। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम आखिरी 10 क्वेश्चन जो है वो आरएमएस से करते हैं, यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के पीवाईक्यू से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 49 को आपने रोमन में लिखना है। 49 को कैसे रोमन में लिखेंगे? तो आपको पता है 50 को हम एल कहते हैं, 50 को हम कहते हैं एल। और अगर किसी बड़े नंबर से पीछे हम छोटा नंबर जो है वो लिख लेते हैं तो उसमें से वो सब्ट्रैक्ट करते हैं, पीछे आई लिख लेते हैं। तो यानी इसका क्या मतलब हो जाएगा? आपने क्या किया है, 50 में से 1 माइनस किया, तो 50 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 49। यानी बड़े नंबर के पीछे अगर छोटा नंबर लिखेंगे वो उसमें से सब्ट्रैक्ट होता है। तो यानी आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब आगे वो बोल रहा है एक्स सी आई एक्स। एक्स सी आई एक्स जो वो क्या होगा? तो एक एक करके देखते हैं। तो एक्स सी है पहले सबसे, तो एक्स सी का मतलब क्या होगा? आपको पता है सी का मतलब होता है 100 और एक्स उसके पीछे है, तो यानी 100 माइनस 10। तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 90। फिर उसके बाद है हमारे पास आई एक्स। तो आई एक्स क्या है? एक्स 10 को बोलते हैं। आई अगर पीछे लगा हुआ है तो यानी वो उसमें से माइनस हो रहा है, यानी 1 माइनस हो रहा है 10 में से। तो 10 में से 1 अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। तो 90 प्लस 9 क्या हो जाएगा? ये नंबर है हमारे पास 99। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो यानी करेक्ट आंसर आपका बी पार्ट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास है एल और फिर 3 बार जो एक्स है और फिर आई वी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक करके समझने की कोशिश करेंगे। एल हम किसको कहते हैं? एल। और फिर उसके बाद एक्स किसको कहते हैं? एक्स 3 बार है, उसको देखेंगे ये क्या है। फिर है हमारे पास आई वी। ठीक है, तो एल का मतलब क्या है? एल का मतलब होता है 50। ठीक है, एल क्या है? 50 है। तो आपने वो जो मैंने आपको प्लेस वैल्यू चार्ट्स पढ़ाए थे वो आपने अच्छे से जो वो याद करने हैं। उसके अलावा जो आपको पिछले जिस तरह के हमने मल्टीपल क्वेश्चंस देखे हैं उस पर, और उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रोमन न्यूमरल्स जो है, जैसे 50 है, 100 है, 500 है, देन 1000 है, ये सब आपने अच्छे से याद करने और उसका रूल भी जो वो अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो 3 टाइम्स एक्स है, तो यानी 10 प्लस 10 प्लस 10। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 10, 10, 20 और 10, 30। फिर आई वी है, वी जो है 5 को कहते हैं, आई वी मतलब 5 माइनस 1, तो वो कितना हो जाएगा? 4। और ये सारे एल के आगे हैं तो मतलब इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 50, 30 और 4, तो कितना हो जाएगा? ये 4 का 4 और 5 और 3 8, ये आ जाएगा 84। तो यानी आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 84 बी पार्ट। अब 95 रोमन में लिखना है। तो क्योंकि हमने अब तक बहुत कुछ पढ़ लिया है तो आई एक्सपेक्ट यू गाइज टू डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। तो लेट्स सी हु आंसर्स इट करेक्टली। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इनमें से आपने बताना है कौन सा नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। तो पहला ही ऑप्शन पकड़ के चेक करते हैं। इसमें है 4, 5, 2, 7, इसके डिजिट्स का सम करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 4 + 5 + 2 + 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 और 7 क्या हो जाएगा? 11 और 7 हमारे पास आ जाएगा 18। 11 और 7 आ जाएगा 18। तो 18 हमारे पास जो है वो एक ऐसा नंबर आ गया जो 3 से डिवाइड हो जाता है। तो ये जो गिवन नंबर है ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। दिस विल ऑल्सो गेट डिवाइडेड बाई 3। तो डिविजिबिलिटी के रूल्स जो है, आप अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है या दूसरी नहीं देखी है उनको रिविजिट करें ताकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो हमारे पास ऑप्शन ए ही करेक्ट है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें बताना है 9 से कौन सा डिविजिबल है। तो 9 से भी यही रूल होता है, डिजिट्स का सम करते हैं। अगर ऐसा नंबर आ जाए जो 9 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम ऑप्शन ए लेकर चेक करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप जो है वो फर्स्ट ऑप्शंस को पहले चेक कर लिया करो, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो आंसर्स पहले 1-2 ऑप्शंस के अंदर ही अवेलेबल होते हैं। तो जैसे हमारे पास है 3, 7, 8, 9। तो इसमें क्या करेंगे? 3 + 7 + 8 + 9। तो 3 + 7 कितना होता है? 10, 10 और 8 18, 18 और 9
27, तो 27 9 से हो जाता है, क्योंकि 9 3 27, तो ये नंबर भी 9 से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर जो वो क्या आ जाएगा, 3789। अब हमने यहां बताना इनमें से कौन सा नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है। तो मैंने कहा कि इस तरह के क्वेश्चंस में आपने फर्स्ट 2 ऑप्शंस को ही सबसे पहले चेक करना है। तो 121 है, 121 में क्या है हमारे पास, हम देखेंगे इवन ऑड पोजीशंस वाले, तो 1 2 3, तो ऑड पोजीशंस वाले नंबर हमारे पास कौन से हैं, 1 और फिर से 1। तो ऑड पोजीशंस वालों को अगर सम करेंगे तो वो कितना होगा, 1 + 1 2। और इवन पोजीशन वाला कौन सा नंबर है, इवन पोजीशन पे है ही 2, तो ऑड पोजीशन वालों में से इवन पोजीशन का सम जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 - 2 0। तो यानी हमारे पास एक ऐसा नंबर आ जाए जो 11 का जो है वो 11 से डिवाइड होता हो या फिर 0 हो, तो जो गिवन नंबर होता है वो भी 11 से डिवाइड हो जाता है। तो यानी 121 भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब इनमें से आपने बताना है कौन सा नंबर प्राइम नंबर है। तो अगर आपको याद हो तो प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। कौन कौन से, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 है और एक जो है वो नंबर इटसेल्फ, यानी नंबर खुद। ठीक है, आपको याद होगा, आई होप सो। तो 2 नंबर जो हैं इसके फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक ये नंबर खुद। तो इस तरह का कौन सा नंबर है, तो हमने यहां देखना है, वो ये पूछ रहा है कि इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है। तो देखो 39 है, 3 और 9 12, तो ये जब वो 3 से डिवाइड हो जाता है डिजिट का सम, ये भी 3 से हो जाएगा, तो यानी 2 से ज्यादा फैक्टर मिल गए। फिर इसी तरह हमारे पास है 51, 5 और 1 6, तो इसके डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाता है, तो यानी एक और फैक्टर मिल गया 3, तो नहीं है ये भी प्राइम। फिर 47 है, 47 में 4 और 7 कितना होगा, 4 और 7 जो है वो हो जाता है 11, तो यानी वो 3 की डिविजिबिलिटी में नहीं आएगा। अब चलो लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 5 और 7। 5 और 7 कितना होता है, 5 और 7 होता है 12, तो यानी ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता है। तो फिर हम इसको प्राइम नंबर तो नहीं बोल सकते, इसके तो 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बच गया, 47। तो इसलिए आप 47 को लिख सकते हैं करेक्ट आंसर के तौर पर। अब इसमें से आपने बताना है कंपोजिट कौन सा है। तो कंपोजिट भी आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था। तो कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, तो उसको बोलेंगे कंपोजिट। इनमें से कंपोजिट कौन सा है, तो 17 तो नहीं है, वो प्राइम है। 23 भी नहीं है, वो भी प्राइम है। 29 भी नहीं है, वो भी प्राइम है। तो 35 है, क्यों, क्योंकि 35 5 से भी होता है, 7 से भी होता है। ठीक है, बाकी तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने 2 से ज्यादा तो प्रूफ कर ही दिए, 1 और 35 से भी तो होगा भी। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। वो बोलता है इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम है, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना कंपोजिट है। तो यानी 2 फैक्टर भी नहीं है और 2 से ज्यादा फैक्टर भी नहीं है, तो यानी सिर्फ एक ही फैक्टर है। तो इस तरह का नंबर जो है वो हमारे पास कौन सा है, इस तरह का नंबर हमारे पास 1 है। ठीक है, 2 और 3 जो है वो जो है वो प्राइम नंबर्स हैं। तो 1 जो है ना हमारे पास प्राइम है ना कंपोजिट है। इसी तरह 0 जो वो तो हर नंबर से डिवाइड हो सकता है, इट कैन बी डिवाइडेड बाय एनी नंबर। तो इस तरह से हमारा ये जो PYQ सेशन था नंबर सिस्टम पर, ये कंप्लीट होता है। आप अपने डाउट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा मेरा जो है वो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर पर भी जो है मुझे आप अपने डाउट्स सेंड कर सकते हैं। इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड वी कैन गो फॉर अ लाइव सेशन। तो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, हैव फन, बाय बाय।